हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हरियाणा जुडिशरी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैज डैश चैप्टर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कितने चैप्टर है दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा, 8 चैप्टर है। कितने? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कम इनटू फोर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को जो है कब लागू किया गया था? इसको जो है 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया था। मगर जब ये लागू किया गया था उस समय जो है इसका एक सेक्शन है 69, उसको लागू नहीं किया गया था, उसको 1 साल बाद लागू किया गया था। कब? 1 साल बाद। ओके, थर्ड क्वेश्चन यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिड नॉट कम इनटू फोर्स। ओके, कब इसको लागू, कौन सा सेक्शन लागू नहीं किया गया था? सेक्शन 69। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 69। आगे है, व्हेन डिड सेक्शन 69, ठीक है, कब इसको कब लागू किया गया था? इसको 1 साल बाद लागू किया गया था, 1 अक्टूबर 1933 को। ओके, 1933 को लागू किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द लॉ रिलेटिंग द पार्टनरशिप वॉज कंटेन्ड इन। ठीक है, जब ये लागू किया गया था, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को जो है कहाँ से लिया गया है? सबसे मेन चीज ये कहाँ से आई है? जो ये पार्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है ये। ठीक है, उस समय था तो इसको अलग से निकाल दिया वहां से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्ट ऑफ द फर्म इज डिफाइंड इन सेक्शन। एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक है, इसके अंदर जो फर्म बनती है आपको पता होगा, उसमें फर्म के लिए मिनिमम 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है। ओके, अब इसको जो है सेक्शन, कौन से सेक्शन में इसको जो है इसको जो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 2A में। ठीक है, 2A में जो है एक्ट ऑफ द फर्म को किया गया है। नेक्स्ट है, अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एन एक्ट ऑफ फर्म मीन्स। एक्ट ऑफ फर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है सी, इसका आंसर हो जाएगा, एनी एक्ट ऑफ ओमिशन बाय ऑल पार्टीज और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स अराइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, ये बोल रहा है कि फर्म क्या होती है भाई? सिंपल सी बात, फर्म में पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, एजेंट भी बोल सकते हैं, जो फर्म के एजेंट होते हैं उनके राइट होते हैं उसमें। ठीक है, ये सब है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बिजनेस इज डिफाइंड। बिजनेस को किस में डिफाइन किया गया है? ओके, इसका आंसर, इसका ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, बी से बिजनेस, बी से 2B। ठीक है, इतना आसान है, 2B। बिजनेस में जो है 2B में जो है डिफाइन किया गया। बिजनेस के अंदर क्या होता है भाई? बिजनेस करने के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन हो गया। ओके, एडवोकेसी इज अ प्रोफेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है? और जो है आप कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स कर सकते हो, कॉमर्स जो व्यापार वाणिज्य जो ये सब आता है हिंदी में, ये सब। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्म बिजनेस। ओके, बिजनेस का मतलब किस में डिफाइन किया? 2B में, बी से बिजनेस, 2B, इतना आसान है ये। ओके, इसके अंदर जो है क्या क्या है? ये बोलो बिजनेस के अंदर क्या है? देखो, ट्रेड भी है, ऑक्यूपेशन, हाँ ये ऑक्यूपेशन था, और प्रोफेशन। ठीक है, ये तीनों है, ये सभी ऑल अबव जो है ये सब बिजनेस के अंदर आते हैं। आप बिजनेस की डेफिनेशन देखेंगे तो 3 चीज़ है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज एन एक्ट ऑफ अ फर्म और नॉट इज अ क्वेश्चन ऑफ। ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन होता है कि आज जो एक्ट ऑफ फर्म, ये क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है या मिक्सचर है? ओके, इसका आंसर है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ओके, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बहुत सारे आपने जो है TPA में पढ़ा होगा या कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाता है। ओके, प्राइज ऑफ फैक्ट इस तरीके से। नेक्स्ट है, एन एक्ट ऑफ अ फर्म इज डिफाइंड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एन एक्ट और ओमिशन ऑफ। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? एक्ट ऑफ अ फर्म। ओके, ये इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हम देखने वाले, इसका आंसर है डी है। ठीक है, आइदर वन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? थर्ड पार्टी को जो है 2D में। ठीक है, थर्ड पार्टी 2D। ओके, थर्ड पार्टी 2D में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंड इन द सेल हैव मीनिंग असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जो है बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके, इसका आंसर जो है भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसको लिया गया है, सिंपल सी बात है, जो डिफाइन किया गया था। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, ये इसका आंसर है,
एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर इज कॉल्ड। ठीक है, कोई भी पर्सन जो पार्टनर नहीं बन सकता है, फर्म का पार्टनर नहीं है, ठीक है, उसको पार्टनर कहा जाता है। कौन होते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके, इसका फुल आंसर अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? ओके, सेक्शन 2 जब हम पढ़ते हैं उसमें किसकी जो है डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है, किसकी नहीं है? ठीक है, विच इज नॉट इंक्लूडेड। पर बिजनेस के बारे में दे रखी है, प्रेस्क्राइब्ड के बारे में दे रखी है, थर्ड पार्टी के बारे में, पार्टनर की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। ओके, सेक्शन 2 के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स कैन बी रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ अ फर्म इज अ क्वेश्चन ऑफ। ठीक है, फिर से वही आ गया, क्वेश्चन ऑफ क्या होगा? फैक्ट होगा या लॉ होगा या मिक्सचर होगा? हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। कितने सारे क्वेश्चन कर लेना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होंगे। ठीक है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे ध्यान रखना है बस हमें। प्राइस क्या? व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल इन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है कहाँ पर जो एप्लीकेबल नहीं है? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ओनली यहाँ पे बात कर रहा है। इसका आंसर अगर वैसे बी है, इसके अंदर जो दे रखा है। ठीक है, बाकी तो होल ऑफ इंडिया आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस द टर्म थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी जो है इसमें बोल रहा है कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? मेरा हमको थर्ड पार्टी पीछे डी आ रहा है तो 2D होएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे अभी तुरंत याद हो गया था, 2D में है। व्हेन डिड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू फोर्स? हमने पहले भी पढ़ा था, कब से लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, और 69 सेक्शन 69 जो है आपको पता ही है कि उसको 1 साल बाद लागू किया गया था, मतलब कि 1 अक्टूबर 1933। ओके, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ओरल और रिटर्न आपको पता नहीं चाहिए। एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ओके, तो ये थे MCQ क्वेश्चन सोल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।